मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज आप लोग के बीच जो न्यू पैटर्न सीटेड का आया है, CTET, ये जो न्यू पैटर्न है सीटेड को, न्यू पैटर्न नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सब्जेक्ट जो आदमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब जो है सीटेड में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, सीटेड में प्रश्न पूछने का समय क्या होगा, सीटेड में कितने क्वेश्चन आएंगे, सीटेड का जो है सो टोटल क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा। तो इन सभी बातों को लेकर के आज आप लोग के बीच मैं ठाकुर सर आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, समय क्या मिलेगा, फिर जो है क्वेश्चन कितने होंगे। ये सारे बातों को लेकर के बच्चे असमंजस में पड़े हैं, कंफ्यूज हैं। सिलेबस में क्या चेंजिंग हुई है, अब वो सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या लेस किया गया है, इस सब बातों को लेकर के बहुत सारे बच्चे तो ये भी कहते हैं कंप्यूटर ऐड हो गया है, जीके जीएस ऐड हो गया है, मैथमेटिक्स बहुत सारे पूछेंगे। अब ये सारे के सारे अफवाह पर बिल्कुल नहीं जाए, ये अफवाह है। आप रियलिटी जो है सीटेड का जो है सो आप वेबसाइट खोल करके देखें, उसमें आपको पता चलेगा। और वो सारी चीज़ आप लोग को कन्फ्यूजन में समाप्त कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से, कि अब जो है सीटेड जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एग्जाम लेने जा रहे हैं उसमें टोटल मार्क्स जो होगा सीटेड का, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं है। यानी आप जो सिलेबस जो आप कहते हैं कि सब्जेक्ट में क्या कोई बड़ी बदलाव की गई है, तो आप लोग को सबसे पहले मैं ये आश्वस्त करता हूं कि सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं है। जो आपका सिलेबस पहले था वही सिलेबस फिर रिपीट किए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या सर, समय जो है, समय नो चेंज है, इसमें सब्जेक्ट में नो चेंज है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सर कि क्या टाइम में कोई बदलाव है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि पहले जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, और उसके बाद 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन जो पूछा जाता था 150 मिनट भी दिया जाता था। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, 150 क्वेश्चन 150 अंक के होते थे। वैसा ही सिस्टम अभी भी है। अब पूछेगा क्या सर टाइम में कोई बदलाव किया गया है, तो हम सीधा बताएंगे नो चेंज। जैसे पहले समय था, आपको भी जैसे पहले 150 क्वेश्चन आते थे, आज भी जो है 150 क्वेश्चन ही आएंगे। टाइम कितना मिलता था, तो जो समय पहले मिलता था 150 मिनट पहले भी मिलता था, आज भी वही आपको जो है सो मिलने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट और टाइम में कोई बदलाव नहीं है। फिर उसके बाद सर ये पहले ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था, हाँ सही बात है, लेकिन अब इसमें जो है आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि पहले जो था वह ऑनलाइन में एग्जाम नहीं था, ऑफलाइन मोड में था। तो कुछ बच्चे इसमें शरारती बच्चे हुआ करते थे, जिसको आप कह सकते हैं कि वह रियलिटी का जो स्टूडेंट होता था, जो वास्तव में मेहनत करता था, अपना खून पसीना एक करके अपना सारे के सारे समय पढ़ाई के ऊपर लगाते थे, वह सारे बच्चे का इस चीज में जो अपना पूरा समय व्यतीत किया, घर से अपना हर एक चीज, हर एक समय गार्जियन का सपोर्ट लिए,
पता है कि बच्चे किस हिसाब से, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, कितनी कठिनाई उनको होते हैं, गार्जियन कितनी कठिनाई से पैसे देते हैं। उसमें कुछ बच्चे क्या होते थे कि दूसरे के बदले में एग्जाम देते थे। तो उस चीज को रोकने के लिए आज ये ऑनलाइन मोड बहुत ही कामयाब होगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, ऑनलाइन मोड में सरकार का एक प्रॉफिट और है। जैसा कि बताया जाता है कि ऑनलाइन मोड में जब एग्जाम होगा तो सरकार को पेज जो है, जिस पेज को बच्चे रंगते थे, गोला रंगते थे, ये सारी चीज का कागज पर जो सरकार का पैसा इन्वेस्ट होता था, वह सारे पैसे सरकार को बचेंगे। इसके बाद बचता है कि अब ये सारी चीज तो बचाव तो होंगे, क्या ये ऑनलाइन अच्छा है? हाँ, ऑनलाइन जो है सो उन बच्चे के लिए भविष्य, सुनहरा भविष्य आ गया, जो बच्चे वास्तव में अपना मेहनत करते थे और दूसरे बच्चे आकर के उनके बदले में जो कुछ अपना जो उसका मूल्य होता था वह चुका करके वह उस बच्चे को इस परीक्षा में उत्तीर्ण करवाते थे। ये सभी चीजें बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन मोड में बायोमेट्रिक एग्जाम होगा। ये चीज आप लोग को हम पहले ही आश्वस्त कर देते हैं कि आप सभी आदमी ये इस चीज को जान लीजिए कि अब जो है एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा और बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद ही लड़के को प्रवेश किए जाएंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि सर क्वेश्चन 150 हुए, समय भी 150 मिनट का ही है। फिर उसके बाद सिलेबस तो कोई चेंज है ही नहीं, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद सरकार का एक नई शिक्षा नीति में ये आ गया है कि क्या क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा? नहीं, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन अब जो नई शिक्षा नीति के आधार पर लिए जाएंगे, उनमें जो है क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट करके घुमाएंगे और क्रिएटिव करेंगे। यानी बच्चे के सोचन क्षमता को परख करेंगे कि बच्चे क्या इस यहां तक सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। बहुत आदमी कहते हैं कि सर रीजनिंग डाल दिया गया, कंप्यूटर डाल दिया गया है, जीके जीएस डाल दिया गया। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। तर्क शक्ति का मतलब हुआ कि आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट डाले जाएंगे, आपके क्वेश्चन ट्विस्ट होंगे, उसको आपको जो है सही आंसर को सिलेक्ट करना है। जो सिलेबस था वही रहेगा। ऑनलाइन जो मोड है, सिर्फ ऑनलाइन मोड जो है सो आ गया है। ऑनलाइन में एग्जाम होगा और यह एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक या नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होंगे। इसके बाद इस बार जो है सो जो परीक्षा शुल्क लिए जाते थे उसमें इंक्रीज किए जाएंगे। सरकार ने अपना बचत, कागज कॉपी का तो बचत कर लिए हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर बोझ डाल दिए हैं कि जो पहले फी लगता था उसमें इंक्रीजमेंट हो गया है। और इसके बाद आप लोग के पास जो चैलेंज के रूप में आया है कि क्वेश्चन एक ही चीज, नया पैटर्न, न्यू शिक्षा नीति, एक ही चीज आप लोग को सिखाएंगे कि आप लोग गहन अध्ययन करें। नई शिक्षा नीति आप लोग को जितने भी एनसीईआरटी बुक है उस पर ज्यादा फोकस करें। एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड ये सब कोई बात मायने रखता है। तो इसीलिए आप लोग को हम बता दिए हैं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी मायने नहीं है, कोई सिलेबस चेंज नहीं है। कोई आपको ये कंफ्यूज करे कि समय बदला जाएगा या कोई जो है सो क्वेश्चन बदला जाएगा, कोई बोलेगा कि ये जो है सो रीजनिंग आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, है ना, जीके जीएस आ जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं है। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी के सारे पहले जैसे हैं, लेकिन एक चीज ऐड हुआ है कि क्वेश्चन में जो है ट्विस्ट होंगे, क्वेश्चन जो है सो क्रिएटिव होंगे, क्वेश्चन को आपको जो है थोड़ा घुमाएंगे, बस यही रहेगा। और पहले का जो, ये भी बहुत आदमी बोलते हैं कि बाल विकास में से अब उतना क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे भाई, टीचर का एग्जाम है, अगर बाल विकास से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर किस चीज से आएगा? ये तो आप इस चीज से तो बिल्कुल फ्री रहिए कि बाल विकास ही टीचर के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है।
इससे एक भी नंबर कम होने वाला नहीं है। जहां तक कि क्वेश्चन ज्यादा ही होगा बाल विकास से, कभी भी कम नहीं सकता है। अब इसके बाद टाइम में कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। हाँ, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, यस, याद रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब जो है ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम निश्चित होगा। ऑनलाइन से आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि ऑनलाइन एग्जाम में कोई परवाह नहीं है। आप लोग को जो है सो सेंटर, हाँ, होम टाउन ही मिलेंगे। होम टाउन जहां आप जिस शहर में है उसी शहर में आपको होम टाउन मिलेगा। होम टाउन में जाकर के ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। और जो परीक्षा फी था उसमें जो है से इंक्रीज होगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। 150 क्वेश्चन आते थे, फिर 150 क्वेश्चन रहेंगे, फिर जो 150 मिनट मिलते थे वही मिलेंगे, और कोई आगे कोई बदलाव नहीं है। और आप लोग का मेरा शुभकामना है कि 2021 या नहीं तो 2022 के जनवरी में फर्स्ट वीक में जो एग्जाम होगा इसमें आप लोग जरूर सफल होंगे। यह मेरा शुभकामना है, यह मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग जो है सो लगन से पढ़िए और तरक्की करिए और निश्चित सीटेट क्वालिफाई कीजिए, यह मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।